मई 1999। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन दिल्ली की एक बंद फाइल में तूफान कैद था। कारगिल की ऊंचाइयों पर जब भारतीय सेना गश्त कर रही थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि दुश्मन पहले ही कई चोटियों पर जम चुका है। लेकिन क्या सच में किसी को अंदाजा नहीं था? सर्दियों 1998 से 1999 के दौरान सीमावर्ती इलाकों से कुछ असामान्य गतिविधियों की खबरें आई थी। स्थानीय चरवाहों ने ऊंचाइयों पर हलचल देखी, इंटरसेप्ट्स में संदिग्ध बातचीत पकड़ी गई और दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुछ रिपोर्टों ने संभावित घुसपैठ का संकेत दिया। फरवरी 1999, जब लाहौर बस यात्रा के जरिए शांति की तस्वीरें बन रही थीं, उसी समय नियंत्रण रेखा के पार कुछ और ही तैयारी चल रही थी। रिपोर्टें ऊपर भेजी गई, फाइलिंग हुई, नोटिंग्स लिखी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या उन चेतावनियों को उतनी गंभीरता मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? कारगिल सेक्टर में सर्दियों में ऊंची पोस्टें खाली करना एक पुरानी प्रथा थी। माना जाता था कि बर्फ में कोई भी सेना टिक नहीं सकती। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के जवान चुपचाप उन चोटियों पर बैठ गए। वे भारतीय सप्लाई रूट श्रीनगर से लेह जाने वाले नेशनल हाईवे AK पर नजर गड़ाए हुए थे। 3 मई 1999 को जब एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना को संदिग्ध लोगों की सूचना दी, तब जाकर सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पहले इसे सीमित घुसपैठ समझा गया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि यह एक सुव्यवस्थित सैन्य ऑपरेशन था। दिल्ली में अब वही पुरानी रिपोर्टें फिर से खोली जा रही थीं। क्या संकेत पहले से मौजूद थे? क्या चेतावनी को रूटीन मानकर आगे बढ़ा दिया गया था? युद्ध शुरू हुआ। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने एक एक चोटी वापस लेने का कठिन अभियान छेड़ा। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास, हर नाम एक संघर्ष बन गया। ऊंचाई, ठंड और दुश्मन की ऊपरी स्थिति सब भारत के खिलाफ थे। इस युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर तिरंगे में लिपटे ताबूत देख रहा था। सवाल हवा में तैर रहा था, अगर शुरुआती चेतावनियों पर समय रहते कार्रवाई होती तो क्या तस्वीर अलग होती? सरकारी जांच और कारगिल रिव्यू कमेटी ने बाद में खुफिया समन्वय में कमियों की ओर इशारा किया। एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, खतरे के आकलन में चूक और यह संभव नहीं है जैसी सोच सब कटघरे में खड़े थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक अनकहा तनाव अब भी दर्ज है। क्या वो चेतावनी सचमुच दब गई थी या सिस्टम ने उसे पहचानने में देर कर दी? कारगिल की बर्फ आज भी पिघलती है, लेकिन उस फाइल में दर्ज सवाल अब भी ठंडे पड़े हैं। कभी कभी युद्ध सीमा पर नहीं, बल्कि उन कमरों में हारना शुरू हो जाता है जहां एक चेतावनी को बस रूटीन समझ लिया जाता है।